नमस्कार, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल और रुक करते हैं खबरों की ओर। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हिंसा में सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी है। एसपी समेत 22 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल आज सोमवार को बंद रहेंगे। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने 1 दिसंबर तक संभल जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। जामा मस्जिद जाने वाले सभी 3 रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, रासुका लगाई जाएगी। इधर मृतकों के परिजनों का दावा है कि पुलिस की गोली से मौत हुई है। हालांकि कमिश्नर ने कहा कि पुलिस फायरिंग में कोई मौत नहीं है। हमलावरों की फायरिंग में युवकों की जान गई है। एक 20 पुलिसकर्मी और एक डिप्टी कलेक्टर ये घायल हुए हैं गंभीर। उसमें से 4 गंभीर रूप से घायल हैं। एक डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि घर तोड़े गए या दरवाजे तोड़े गए, एक जगह मैं स्वयं मौजूद था। पहले उनसे वहां से उस घर से पत्थर चल रहे थे। अनुरोध किया गया दरवाजा खोलिए, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि किसी घर से लगातार पुलिस के ऊपर पथराव होता रहे और हम हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया। टीम जहां सर्वे करने जा रही कर लेंगे तो भाई सर्वे क्यों करो भाई, तो टारगेट पे ही हमने कहा कि सर्वे करना, जो जिसकी जगह है उसको दे दो। नहीं, देखिए, मैं अभी क्योंकि बैठक में था, आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन माननीय न्यायालय का कोई आदेश है तो सरकार उस आदेश का पालन कराती है और किसी को उस आदेश के पालन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी चुनाव में हारने के बाद अगर अपने समर्थकों से कोई उपद्रव कराएगी तो उसको निश्चित तौर से इसका खामियाजा भुगतना। यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी। संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके जो आज वहां सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। वही इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया लाइव जुड़ गए हैं। घनश्याम, बात की जाए संभल की, तो जिस तरीके से अभी माहौल संभल में बना हुआ है वो उग्र होता दिखाई दे रहा है और थमने का नाम जो है वो कहीं नहीं लिख रहा है। बिल्कुल, लगभग 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। कल 6:30-7 बजे से सर्वे की टीम वहां पे पहुंची थी और दोनों पक्षों के लोग भी पहुंचे थे, चाहे वो जामा मस्जिद कमेटी हो या फिर चाहे हिंदू पक्ष के विष्णु जैन हो और या फिर और अन्य जो 8 वादी है वो सभी लोग हों। उनके साथ ही वहां पे अर्धसैनिक बल यानी आरएएफ भी था, वहां पे पीएसी थी, बैरिकेड की गई थी। उसके बाद भी जो उपद्रवी थे या फिर जो हिंसा रुक रुक करके पिछले 24 घंटे से लगातार चलती रही। नतीजा ये हुआ कि ऑन स्पॉट 3 लोग मार दिए गए और मारने का कारण नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरीके से और किसने मारा है। मरने की जो तरीका है वो भी नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि जो परिजन ये कह रहे हैं कि ये पुलिस की गोली से इनकी मौत हुई है और जो प्रशासनिक अमला है वो ये कह रहा है कि ये लोग 2 पक्ष थे, 2 गुट थे, आमने सामने थे और जो है वो दोनों पक्ष पुलिस पे पत्थरबाजी और गोली मार रहे थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस को गोली ना लग करके वहां पे उपद्रवी को गोली लग गया, जिसके चलते वहां पे ऑन स्पॉट 3 जगहों पे जो हिंसा हुई, 3 लोगों की जो मौत हुई, उन लोगों की मौत हो गई। अब दोनों लोगों के
बयान में अलग अलग विरोधाभास दिख रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 और लोगों की इलाज के दौरान मौत होने की सूचना आ रही है। 4 लोगों की तो पुष्टि हो गई है, 5वें की मौत की भी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन पूरे आंकड़े की अगर बात करें तो 3 लोग पहले ही ऑन स्पॉट डेथ कर गए थे और फिर बाकी 2 लोगों का जो इलाज चल रहा था, पहले वाले अगर कैप की बात करें, कैप की भी मृत्यु हो गई है और एक 5वें भी जो घायल है उसकी भी मौत की सूचना आ रही है। पूरे 5 लोगों की मौत की सूचना आ रही है, यानी संभल हिंसा में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा तमाम कार्रवाइयों में तमाम लोग चोटिल हुए हैं। उपद्रवियों के द्वारा पत्थरबाजी में तमाम लोग, पुलिस महकमा के लोग भी तकरीबन 20-21 लोग घायल हुए हैं। यहाँ तक कि एसपी है वो घायल है, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी है और तमाम मजिस्ट्रेट के लोग हैं, पैर फ्रैक्चर हुआ है, तमाम लोगों की सर में चोटें आई है, लोगों का इलाज चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया है और आग लगा दी गई है और तकरीबन 2-3 गाड़ियां जिसमें ट्रैक्टर, ट्रॉली और तमाम छोटे छोटे पिकअप वाहन में ईंट और पत्थर लदे हुए पुलिस ने बरामद किया है। ये सब सारे जो बातें हो रही हैं, इन सब सारे बातें इस बात की तो जरूर ताकीद करती है चैताली कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई एक ऐसी शक्ति है जो इनका प्रयोग कर रही है, जो इनको गवर्न कर रही है, इनको दिशा निर्देशित कर रही है कि इनको करना है, क्या करना नहीं करना है। प्रशासनिक अमला ने एक बात और कल बताया कि कल जब दोबारा वहां पे पत्थरबाजी शुरू हुई तो उस पत्थरबाजी में सबसे छोटे छोटे बच्चे थे, 12 से 14 साल के बच्चे थे, यानी वो सारे लोग नाबालिग थे या फिर महिलाएं थी। या आगे जब वो लोग दंगा फसाद करने के लिए बढ़ रहे थे, उपद्रव करने के लिए बढ़ रहे थे और पत्थरबाजी कर रहे थे, तो आगे की जो भीड़ थी वो या फिर बच्चों की थी, नाबालिग बच्चों की थी या फिर महिलाओं की थी। यानी वहां पे जो पुरुष है या फिर जो युवक हैं जो 18+ यानी कह सकते हैं वयस्क है, वयस्कों की संख्या बेहद कम दिखाई दे रहा था। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरों में ये भी दिख रहा है और एक नहीं 1 दर्जन से ज्यादा तस्वीरें ऐसी दिख रही हैं जहां पे पत्थरबाजी की जा रही है और वहां की भीड़, उग्र भीड़ पुलिस कर्मियों पे और जो सर्वे की टीम है उस पे पत्थरबाजी कर रही है। दूसरी तरफ ये भी तस्वीरें आ रही हैं कि पुलिस उनको लाठी डंडों का प्रयोग करके बल प्रयोग करके उनको रोकने की कोशिश कर रही है, हवाई फायर कर रही है, जो है आंसू के गोले जो है दाग रही है ताकि वो भीड़ को तितर बितर कर लिया जाए। सुबह का भी माहौल ऐसा रहा, उनको लगा कि सुबह लाठियां चटका करके लोगों को डिटेन करके, धमका करके, डांट करके और हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर करके स्थिति सामान्य की जा सकती है। लेकिन हुआ इसके उलट, फिर दोबारा से भीड़ आती है, 3 से 3,000 की संख्या हो जाते हैं और तीन तरफ से वो जो विवादित स्थल है, जो हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर कर रहा है, मुस्लिम पक्ष उसे मस्जिद कर रहा है, शाही जामा मस्जिद, वहां के तीन तरफ से रास्ते आते हैं। तीनों रास्तों पे बैरिकेड किया गया था। प्रशासन का ये कहना है कि इसमें इंटेलिजेंस का फेल्यूलर नहीं है, इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जिस स्थान को हमको इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे जामा मस्जिद के पास जो है लोगों को नहीं आने देना है, किसी तरीके का हंगामा हो सकता है, तो वहां पे हम लोगों ने बैरिकेड किया था और यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा। लेकिन उसके अलावा जो हिंसा भड़की, उसके अलावा भीड़ कहां से आई, उसके अलावा जो है सैकड़ों टन जो है वहां पे ईंट पत्थर कैसे आए, इतने हथियार, कट्टा और जेब में चाकू लेकर के लोग कैसे वहां पे निकले, ये सारे तमाम सवाल है जो प्रशासनिक अमला को देना पड़ेगा। लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो वहां के जिला अधिकारी ने 31 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति जो संभल का नहीं है उसे संभल के सीमा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। वो अब संभल की सीमा में यानी संभल जनपद में नहीं जा पाएगा 31 तारीख तक। आज की अगर बात करें तो आज वहां पे 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। आज स्कूल कॉलेजेस 12वीं तक के नहीं खुलेंगे। सामान्य स्थिति करने के लिए वहां पे फूड पेट्रोलिंग की जा रही है लगातार उस भीड़भाड़ इलाकों में, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में या फिर वहां पे जो विवादित स्थल है उसके आसपास फूड पेट्रोलिंग की जा रही है। बाहर से भी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, बाहर से भी बुलाए गए हैं। किसी तरीके की दिक्कत फिर से ना आए या फिर दिक्कत आती है
तो एहतियातन कार्रवाई किया जा सके, इसको लेकर के अर्धसैनिक बल तक लगाए गए हैं, आरएएफ लगाई गई है, पीएससी लगाई गई है, कई थानों की और कई अन्य जगहों की भी वहां पे पुलिसकर्मी वहां पे तैनात कर दिए गए हैं। लोग जो है बुलेट प्रूफ कपड़े पहन करके वहां पे तैनात है, क्योंकि वहां पे लगातार गोलियां भी चल रही है और जो भीड़ है, जो उग्र भीड़ है, उधर से भी लगातार गोली लोग चला रहे हैं। तो ऐसे में वहां पे बचने की भी कवायद की जा रही है। 20-21 लोगों का इलाज अभी जारी है। पुलिसकर्मी यानी प्रशासनिक अमला खेमा की बात करें तो कोई भी गंभीर अवस्था में नहीं है। चोटें गंभीर लगी हैं, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। उनका इलाज होगा, वो ठीक हो जाएंगे। किसी भी 1% चूंकि गोलियां भी लगी है एसपी साहब के पीआरओ के पैर में, वो भी खतरे से बाहर है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर चैताली बात करे तो संभल संभला नहीं। संभल में हिंसा इतनी बढ़ गई कि 5 लोगों की मौत हो गई। वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर दिख रहा है। ये फेलियर इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि अगर इतनी भीड़, इतना ईंट पत्थर और इतनी उग्र हिंसा एकाएक नहीं आती है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले को किस तरीके से शांत कराया जाएगा। और जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी है उसमें यही लग रहा है कि कोई तो वजह है जिसकी वजह से इस तरीके का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और थमने का नाम जो है वो नहीं ले रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए। आपको बता दें कि संभल में जिस तरीके से पूरी हिंसा हो रही है, इस पर कुछ निर्णय तो जरूर लेना होगा सरकार को।